चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और आपका स्टडी लगातार चल रहा होगा। आप लोग संस्कृत का जो है नोट्स ले लिए हैं। एक एक बच्चा जो है एसएमएस कर आप जो है नोट्स ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण जो है अभी हम लोग चल रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में क्रिया जो चैप्टर पढ़ाए हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विशेषण। जिस प्रकार से क्रिया जो है चैप्टर पढ़ाए थे और आप लोग इतना बेहद प्यार दिए हैं, उसी प्रकार से आज जो है विशेषण एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, एकदम बच्चा की तरह बताएंगे। आपको समझ में आएगा ही आएगा, यह मेरा गारंटी है कि आपको यह चैप्टर समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए, है ना, अब शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से सीख लो। और शुरू करने से पहले मोटिवेशनल बातें होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आप लोग और जो है चार्ज हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो क्या करा कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगी, है ना, देखिए कितना बढ़िया बात कह दिया। क्या कह दिया है कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटे लगे, है ना, छोटी लगे, तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। तो समझ लेना है कि जीत का जुनून जो है वो सर पर सवार है। यानी आपको जो है, आपको अगर समय कम मिल रहा है ना, समय आपको अगर कम मिल रहा है, तो समझिए आप जो है ना, जीत के जुनून में आप जो है लगे हैं, कामयाबी के सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो है ना, चैप्टर सबसे पहले जो है देखिए, वर्ण विचार को विस्तार से पढ़ाए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और आज हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं। अब विशेषण के बाद देखिए लिंग, वचन, कारक, है ना, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य, काल, पत्र लेखन और निबंध लेखन तक हम लोग पढ़ेंगे। यानी 20 चैप्टर हम लोग टोटल मिलकर जो है हिंदी व्याकरण में बारीकी से पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण, ये विशेषण समझना है कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, याद करिए। विशेषण यानी किसी भी चीज का आप विशेषता बता सकते हैं। यह पेन का विशेषता बता सकते हैं, मेरा विशेषता बता सकते हैं, अपना खुद का विशेषता बता सकते हैं। यानी किसी भी चीज का हम विशेषता बता सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम का विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसी को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। अब देखिए संज्ञा क्या है, तो यहाँ पर समझिए, संज्ञा यानी किसी का नाम ले ले, प्रॉपर नाम ले ले, है ना, तो संज्ञा हो गया। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड जो पढ़े थे, यानी किसी का नाम जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है, और नाम के यानी संज्ञा के जगह पर जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण से आप बिल्कुल बढ़िया से समझिए। देखिए, राम बहुत अच्छा लड़का है। बताइए सबसे पहले, है ना, राम कैसा लड़का है? तो राम अच्छा लड़का है। तो यह हो गया कौची? यह हो गया विशेषण। यह क्या हो गया? विशेषण। ये जो बहुत देख रहे हैं ना, ये बहुत हो गया प्रविशेषण, है ना। बहुत क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया, क्योंकि आप बहुत भी नहीं लिखिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर जो है विशेषण चलेगा। देखिए, राम अच्छा लड़का है, इसमें राम तो लड़का है, लेकिन राम कैसा लड़का है? तो राम अच्छा लड़का है। और ये अच्छा जो बना है ना, ये विशेषण है। ये अच्छा जो है क्या है? विशेषण है। अब यहाँ जो हम बहुत लगा दिए,
कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत का मतलब हो गया प्रविशेषण। बहुत जो लगाइए क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। अब समझिए, अभी डिफिनेशन में हम संज्ञा सर्वनाम काहे लिखे हैं, तो बताइए ये राम क्या है, तो राम जो सब्जेक्ट है ये संज्ञा में आता है ना, क्योंकि नाम है तो ये संज्ञा का यानी राम का विशेषता बता रहा है कि नहीं, बताइए। तो राम यानी संज्ञा हो गया, तो संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है, क्या बोले, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये विशेषता किसका बतला दिया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला दिया। अच्छा, संज्ञा का तो देख लिए, अब सर्वनाम का देखिए। देखिए सर्वनाम का कह रहा है वह बहुत लंबी लड़की है, वह बहुत लंबी लड़की है। अब देखिए ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम है ना। वह, मैं, हम लोग, तुम लोग, तुम, ये सब जो है ये सब क्या आता है, तो ये सब सर्वनाम में आता है। तो बताइए कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा राम था तो राम के स्थान पर क्या आ गया, वह आ गया, माने संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। तो बताइए सर्वनाम का भी विशेषता बता रहा है, तो वही चीज का वही चीज यहाँ डिफिनेशन में है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। और ये जो बहुत लग रहा है ना, ये बहुत क्या है, तो कहिएगा प्रविशेषण है। बहुत क्या है, तो बहुत प्रविशेषण है, और ये जो है सर्वनाम है, ठीक है। और ये जो है लंबी लड़की है, यही आपका विशेषण है, यही आपका क्या है, विशेषण है कि वह बहुत लंबी लड़की है ना, वह बहुत लंबी लड़की है, यानी उससे ज्यादा लंबी कोई नहीं है, ठीक है। तो यानी उसमें क्या बता रही है, विशेषता है ना, विशेषता इसमें बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते, एक देखिए हाँ है, रवि बहुत तेज दौड़ता है। बताइए यहाँ दौड़ रहा है कौन, रवि, और रवि क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा का विशेषता बता रहा है कि नहीं, कि रवि तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो हो गया, यहाँ तेज जो हो गया, तेज दौड़ना, यही है विशेषता है ना। तेज जो हो गया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ये बहुत जो है ये प्रविशेषण हो गया, ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। और जो रवि है ये क्या है, तो ये संज्ञा है। बताइए कि समझ में आया विशेषण की नहीं। गारंटी लेते हैं कि सारा चीजों को विस्तार से समझा देंगे और विशेषण आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार से क्रिया का आप लोग जो है प्यार दिए हैं है ना, क्रिया चैप्टर पढ़ाए हैं, कमेंट से भर दिए थैंक्स लिखकर, उसी प्रकार से विशेषण का भी जो है आपको है ना कमेंट करना है। और ये अभी जो है एकदम बेसिक से बता रहे हैं है ना। तो याद एक बोली में अगर आप बोलिएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, तो है ना क्या कहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। याद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप उदाहरण 2-4 लिखिए। अब सबसे पहले मुख्य चीज जो है ना, विशेषण के कार्य, विशेषण का कार्य, कार्य माने क्या होता है, काम, विशेषण का कौन कौन सा कार्य है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। विशेषण का मुख्य हम 5 कार्य को यहाँ पर लिखे हैं जो कि विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है। अब गुण और दोष जो है इसके बारे में विस्तार से समझना है। संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है, संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है। अच्छा, गुण क्या है और दोष क्या है, तो रवि पढ़ने में तेज है। रवि जो है पढ़ने में क्या है, तो रवि पढ़ने में तेज है, यह उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर यह गुण है, उसके अंदर क्या है, गुण है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे थे कि गुण और दोष को बतलाता है। अब गुण और दोष क्या, रवि पढ़ने में तेज है, ये रवि में गुण है। रवि पढ़ने में तेज है, ये रवि के अंदर क्या है, गुण है। लेकिन रवि डरपोक है,
उसके अंदर क्या है, तो ये दोष है, उसके अंदर क्या है, दोष है। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू से बताएं कि रवि पढ़ने में तेज है, उसके अंदर क्या है, ये गुण है कि आप तेज हैं पढ़ने में, आप बलवान हैं, यह गुण है आपके अंदर, ठीक है। और उसके बाद लेकिन वह डरपोक है, ये आपके अंदर क्या है, ये आपके अंदर दोष है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है, ठीक है। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ये आपके अंदर गुण है, लेकिन आप चोर हैं, तो ये आपके अंदर दोष है। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया है ना। वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बतलाता है। तो पहला कार्य समझे, पहला कार्य याद हुआ कि जो गुण और दोष के बतलाए। क्लियर हुआ। दोष का मतलब यहाँ ये दोष है ना, ये फ्रेंड वाला दोस्त नहीं, ठीक है ना, याद हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कोई प्रकार का दिक्कत, विशेषण का पहला कार्य को आप समझे कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है, पहला कार्य को समझे। चलिए दूसरा कार्य को हम लोग समझते हैं बारीकी से। दूसरा कार्य कह रहा है कि निश्चित संख्या और निश्चित परिणाम को बतलाता है। कोची निश्चित संख्या और निश्चित परिणाम को बतलाता है। अब निश्चित संख्या का मतलब हुआ कि 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, ये निश्चित संख्या हुआ। अनिश्चित संख्या कैसे हुआ, तो कई लड़के, तो ये हो गया अनिश्चित संख्या, ठीक है। अब परिणाम क्या है, तो मापा तोला जाता है ना, उसको क्या कर सकते हैं, परिणाम कर सकते हैं यहाँ पर। अब बारीकी से समझिए, निश्चित संख्या और निश्चित परिणाम। देखिए जैसे 4 लड़के जा रहे हैं, इसमें जो 4 लड़के हैं ना वो निश्चित संख्या है। 4 लड़के जो है वो क्या है, निश्चित संख्या है। 4 लीटर दूध दे दो, 4 लीटर दूध दे दो, इसमें 4 लीटर जो है वो परिणाम है, वो क्या है, परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 4 लीटर दूध दे दो, इसमें 4 लीटर हो गया, और 4 लड़के हैं, इसमें क्या हो गया, निश्चित संख्या हो गया। तो दूसरा जो है ना, क्या इसको कह सकते हैं, विशेषण का दूसरा कार्य निश्चित संख्या और निश्चित परिणाम। क्लियर हुआ। चलिए अब अनिश्चित संख्या अनिश्चित परिणाम के बारे में बात करेंगे, यह तीसरा है, ठीक है। चलिए तो तीसरा जो है हम लोग विस्तार से अनिश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या और अनिश्चित परिणाम के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे। अब अनिश्चित संख्या में क्या कर सकते हैं कि कुछ लड़के आ रहे हैं, यहाँ देखिए फिक्स नहीं है कि कितने लड़के आ रहे हैं, है ना, कुछ लड़के आ रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। इसमें निश्चित संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है ना, इसमें अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा है कि कितना जो है आ रहे हैं, कितना जो है जा रहे हैं, कितना जो है खा रहे हैं। और निश्चित अगर बोला जाए कि 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, तो ये निश्चित हो गया। लेकिन अनिश्चित में है ना, पता नहीं चल रहा, तो वही चीज कर रहा है कि कुछ लड़के आ रहे हैं, इसमें कुछ जो है, इसमें क्या कर सकते हैं, अनिश्चित संख्या कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध फ्री में दे दो। अब देखो सबसे पहले गांव में क्या होता है कि दूध देने के लिए जब आते हैं तो वहां पर दूध लेने के बाद जो 1 लीटर 2 लीटर दूध मिला, उसके बाद मंगनी मांगते हैं कि थोड़ा सा मंगनी चाहिए। तो बताइए मंगनी में क्या कहेंगे, अनिश्चित में कहेंगे कि निश्चित में, अनिश्चित परिणाम में कहेंगे। कैसे, तो वहां पर आप कहेंगे थोड़ा सा मंगनी दीजिए, यानी उसमें जो है ये नहीं करें कि 100 ग्राम जो है मंगनी दीजिए, ऐसे होगा, नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मंगनी दीजिए, यानी अनिश्चित परिणाम आप बोले, क्या, अनिश्चित परिणाम बोले। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर में जो है हम लोग देखते हैं, यह जो है संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। अब क्षेत्र को सीमित क्या होता है, इसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्षेत्र को सीमित क्या होता है। पहला क्या था कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता था।
दूसरा था कि संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित और अनिश्चित का बोध कराता है ना। निश्चित और है ना, निश्चित परिणाम और निश्चित संख्या का बोध कराता है, और इसमें अनिश्चित जो है संख्या और अनिश्चित परिणाम का बोध कराता है। और 4 नंबर में है कि यह जो है क्या करता है, तो यह क्षेत्र को क्या करता है, सीमित करता है। अब क्षेत्र को सीमित किस प्रकार से करता है इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ते हैं। मेरे लिए लाल कलम लाओ, मेरे लिए कैसा कलम लाओ, तो मेरे लिए लाल कलम लाओ। अच्छा, लाल कलम नहीं रहेगा तो क्या ब्लू कलम नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्र को सीमित कर दिया कि लाना है तो लाले कलम लाना है, दूसरा कलम लाना ही नहीं। क्षेत्र को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, तो लाल कलम ही लाना पड़ेगा। यहाँ पर कह दिया कि मंडप में सिर्फ दुल्हा रहेगा, मंडप में सिर्फ कौन रहेगा, दुल्हा रहेगा, यानी क्षेत्र को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। अब वहां पर कोई नहीं जा सकता है क्योंकि वो सीमित जगह हो गया। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्रों को क्या कर देता है, सीमित। तो समझे, क्षेत्र को सीमित। जैसे हम कहें कि जो है फ्रिज का पानी पिएंगे, अब फ्रिज का जो पानी पिएंगे तो वही पानी पी सकते हैं, ठीक है। और जो आप चापाकल से लाकर कितना ठंडा दे रहे हैं तो हम नहीं ले रहे, क्योंकि हम क्षेत्र को सीमित कर दिए कि हम उसी का पानी पिए। बात समझे कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर है कि क्षेत्र को क्या कर दिए, सीमित कर दिए। हाँ ना, संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्रों को क्या कर दिए, सीमित कर दिए। अब 5वां नंबर और लास्ट नंबर, यह भी आपको समझ में आएगा, यह मेरा गारंटी है। 5वां नंबर देखिए क्या करा, यह संज्ञा सर्वनाम के दशा अवस्था आकार को बतलाता है, दशा अवस्था आकार को बतलाता है, यह 5वां नंबर है। अब देखिए दशा क्या होता है, अवस्था क्या होता है, आकार क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो मैं बीमार हूं, इसमें जो है दशा के बारे में बता रहा है। मैं बीमार हूं, इसके बारे में दशा के बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा, मैं बूढ़ा हूं, ये अवस्था के बारे में बता रहा है। मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं है ना, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, बचपना है, ये सब अवस्था के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, अवस्था के बारे में बता रहा है। और तीसरा जो है गंगा नदी लंबी है, ये आकार के बारे में बता रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी चौड़ी है, ये आकार के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आकार के बारे में भी समझे, अवस्था के बारे में भी समझे और दशा के बारे में भी समझे। क्लियर हुआ? तीनों के बारे में विस्तार से समझे। तो यह वही 5वां नंबर कह रहा था, यह संज्ञा सर्वनाम के दशा अवस्था और आकार को बतलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के? तो हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन 4 प्रकार के होते हैं? तो पहला है गुणवाचक विशेषण, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक है ना विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण को है ना विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण सबसे इजी है। देखिए कह रहा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, आकार, दशा, अवस्था, दोष इत्यादि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण में आप देखें गुणवाचक विशेषण में देखें कि सबसे पहले गुणवाचक विशेषण में रंग, रूप, गुण, आकार
दशा, अवस्था, दोष इत्यादि सभी का जो बोध करे उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण में देखिए, राहुल का वस्त्र पीला रंग का है। राहुल का वस्त्र कैसा है? तो पीला रंग का है। इसमें बताइए कि राहुल का जो है वस्त्र क्या चीज से जो है संबोधित कर रहा है? तो यह जो है रंग से संबोधित कर रहा है। किससे? रंग से, यानी उसका जो है वस्त्र है, उसका जो कपड़ा है, लेकिन वो कपड़ा कैसा है? तो कपड़ा पीला है। वो कपड़ा कैसा है? पीला है। तो वस्त्र हो गया उसका पीला। अगला है कि बगीचे में सुंदर फूल हैं। बताइए यह सुंदर जो है यह क्या चीज से संबोधित हो रहा है? तो कहिएगा सुंदर जो है ये उसके अंदर रूप का जो है ना, रूप का, गुण का जो है ये सब जो है क्या वर्णन हो रहा है कि बगीचे में सुंदर फूल है। तो फूल का इसमें सुंदरता का बोध हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर दो चीजों को समझ में आया कि सबसे पहले राहुल का वस्त्र पीले रंग का है, यानी कि गुणवाचक विशेषण क्या है कि जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, आकार, अवस्था, दोष इत्यादि का वर्णन हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गुण, है ना। उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ? पहला क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग चलते हैं। गुणवाचक विशेषण में सारा चीज आ जाएगा, याद रखिएगा। अब यहां पर ही है परिणामवाचक विशेषण। यहां पर देखिए परिणाम होना चाहिए, परिणाम परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? याद रखिए, जिसे क्या, जिसे मापा या तौला, है ना, क्या कह सकते हैं? जिसे मापा, तौला और मात्रा, सॉरी, माप, तौल और मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझना है ना, बातों को थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि परिमाणवाचक विशेषण जो है क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ सबसे पहले तुम्हें 5 किलो आम लेना है। तुम्हें 5 किलो आम लेना है। बताइए इसमें परिमाण का जो है बात हो रहा है कि नहीं, कि लेना है 5 किलो आम। ये फिक्स जो है एक निश्चित परिमाण है। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए, मुझे 20 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे कितने मीटर कपड़ा चाहिए? 20 मीटर कपड़ा चाहिए। उसके बाद है मुझे थोड़ा पानी दे दो। मुझे थोड़ा पानी दे दो। इसमें देखिए अनिश्चित परिमाण है, इसमें अनिश्चित परिमाण है, लेकिन ये सब में क्या है? निश्चित परिमाण है। बात समझे? कि अब यहाँ पर देखिए परिमाण जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। परिमाण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। क्लियर? चलिए आगे जो है बार बार परिणाम बुला रहा है, ठीक है। परिमाण जो है, परिमाण जो वाचक विशेषण है वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब चलिए यह 2 प्रकार के, इसी से 2 प्रकार के, कि निश्चित वाला है जिसको देखिए 5 किलो आम लेना है और एगो कितना हूँ आम लेना है ना, यानी कुछ आम लेना है। तो वही 2 प्रकार के, एक निश्चित वाला एक अनिश्चित वाला। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले यहाँ देखिए निश्चित परिमाण जो है विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का जो है बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में राम ने 4 लीटर दूध लाया। राम ने 4 लीटर दूध लाया। बताइए इसमें जो 4 लीटर है ये एकदम निश्चित है कि नहीं? गारंटी है, निश्चित है ना। उसके बाद क्या करा? मोहन 10 मीटर का कपड़ा सिलाया। मोहन 10 मीटर का क्या सिलाया? कपड़ा सिलाया। बताइए निश्चित है कि नहीं? यह भी निश्चित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो आगे क्या दिया हुआ, अनिश्चित में दिया हुआ। देखिए अनिश्चित में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध ना कराने वाले को क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, राम ने बहुत दूध लाया। अब कितना दूध लाया पता नहीं है, यानी दिया हुआ है कि राम ने बहुत दूध लाया, अनिश्चित हो गया। मोहन कम कपड़े में शर्ट को सिलवाया। मोहन कम कपड़े में शर्ट को क्या किया, सिलवाया। यह भी अनिश्चित हो गया। तो निश्चित और अनिश्चित सीख गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण का डेफिनेशन समझते हैं। जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में वही है कि 4 लड़के आ रहे हैं, है ना, 5 लड़के आ रहे हैं, यह निश्चित चीज है। अनिश्चित में है कई लड़के आ रहे हैं, कुछ लड़के आ रहे हैं, ये अनिश्चित है। क्लियर हुआ। अभी देखिए बिहार में कुल 38 जिले हैं, ये निश्चित है। उसके बाद विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, यह भी निश्चित है, निश्चित संख्या। मेरे पास बहुत सारे कलम हैं, यह अनिश्चित। ये क्या है, अनिश्चित है, पता नहीं कितना कलम है। ठीक है, आगे देखिए कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें जो है निश्चित एकदम पता चले कि मोहन के साथ 4 लड़के खेल रहे हैं, यह निश्चित काम हो रहा है। और निश्चित जो है बताया कि 4 लड़के जो है खेल रहे हैं। और अनिश्चित में हो जाएगा कि कई लड़के जो है खेल रहे हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए 4 नंबर में जो है, 4 नंबर में क्या कह रहा है कि सर्वनामिक विशेषण जो है किसे कहते हैं, कह रहा है कि संज्ञा से पहले, देखिए याद रखिएगा, संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले आने वाला विशेषण को, है ना, संज्ञा से पहले आने वाला सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए मेरी पुस्तक लाओ, इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आने वाला जो है। देखिए मेरी पुस्तक लाओ, देखिए क्या कह रहा है, यह पेड़ बड़ा है। अब हम कह सकते हैं यही पेड़ जो है वह क्या है, बड़ा है। मेरी पुस्तक लाओ, यानी दूसरा का पुस्तक यहाँ लाना नहीं है, मेरा ही पुस्तक लाना है। ठीक है, आगे क्या करा, वह साइकिल नई है, वही साइकिल नई है ना। वहाँ कोई बालक जो है तो यहाँ पर जो है गेस करके बता रहे हैं वहाँ कोई बालक है, लेकिन है ना। वह जो है लड़का है, वह क्या है, लड़का है, इत्यादि जो है यह सब। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो प्रविशेषण जो है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विस्तार से प्रविशेषण के बारे में समझते हैं। जो शब्द विशेषणों के भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण का भी विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा जो है विशेषण है, लेकिन बहुत जो है वह प्रविशेषण है। जो विशेषण क्या करा, जो विशेषणों के भी विशेषता बतलाए, यानी अच्छा विशेषण है और अच्छा का विशेषता बहुत करके बता रहा है।
अब यहाँ बारीकी से समझते हैं। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ा है ना, सर जी आप जो है बहुत अच्छे हैं। सर जी क्या है ना, कह रहा है कि सर जी आप बहुत अच्छे हैं। बताओ ये अभी हम काट दे तो यहाँ पर विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा सर जी आप अच्छे हैं, यानी कि अच्छा जो यहाँ पर लग रहा है ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा विशेषण। ये सर जी का जो है अच्छाई के बारे में विशेषण है ना बता रहा है। अब बताइए कि विशेषण तो ठीक है, अब ये बहुत जो लगाया यहाँ पर, ये जो बहुत लगा इसी को कहते हैं प्रविशेषण, यानी विशेषणों की विशेषता बतला दिया। किसका बतला दिया, तो विशेषणों की विशेषता बतला दिया, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ, विशेषणों की जो विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। अब तेज तो विशेषण था, अब विशेषण का विशेषता बहुत करके बता रहा, तो बहुत हो गया प्रविशेषण। क्लियर, आगे देखिए, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। भोजन तो स्वादिष्ट है भोजन पहले से स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट जो है यह विशेषता बता दिया भोजन का। अब यहाँ पर प्रविशेषण हो गया कि स्वादिष्ट तो बड़ा है ना, तो ये विशेषण का क्या बता दिया, विशेषता। चाय बहुत गर्म है, गर्म विशेषण है, और बेहद बेहद क्या है, प्रविशेषण है। तो आशा करते हैं कि यह कंप्लीट समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज है जो संज्ञा से क्या बनाना है, संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण बनाना है। देखिए एक साइड संज्ञा और एक साइड विशेषण। देखिए कह रहा है कि धर्म जो है, धर्म संज्ञा है, धर्म क्या है, संज्ञा है, और इसका अगर आप बनाइएगा विशेषण तो धार्मिक हो जाएगा। इसका अगर विशेषण बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। नीति का क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। अर्थ का क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा। बुद्धि का क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। श्री का क्या हो जाएगा, श्रीमान या श्रीमती हो जाएगा। इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। दिन का क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। और उसके बाद और देखिए, पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्रवती हो जाएगा। हाँ, स्वर्ण का क्या हो जाएगा, स्वर्णमय हो जाएगा। रोग का क्या, रोगी। ग्राम का क्या हो जाएगा, ग्रामीण। समाज का क्या हो जाएगा, सामाजिक। जाति का क्या हो जाएगा, जातीय। भारत का क्या हो जाएगा, भारतीय। प्रेम का क्या हो जाएगा, प्रेमी। आलस का क्या हो जाएगा, आलसी। लालच का क्या हो जाएगा, लालची। आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्मा। यहाँ नमक का क्या, नमन। नमक का क्या हो जाएगा, नमकीन। और आत्मा का क्या हो जाएगा, आत्मीय। ठीक है, यानी ये जो है संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से क्या है, तो संज्ञा से विशेषण बनाना है। ठीक है, और इसे याद भी करना है। इतना नहीं, और भी बहुत सारा है। 20 एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो अभी जो है, अब इसका क्या, अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है चलेगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है चलेगा। देखिए VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह तो पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग विस्तार से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है विस्तार से अब हम लोग समझेंगे। आप लोग भी क्या करिए, आप लोग भी सबसे पहले नोटबुक लीजिए, और नोटबुक लेने के बाद आप भी सेट लगाने का प्रयास कीजिए कि कितना सही चला जाता है। 1 से 30 तक प्रश्न है,
आप भी साथ साथ सेट लगाइए। और उसके बाद देखिए विशेषण, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बताइए, यह नहीं बताए हैं अभी तो जस्ट यह चला है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं कहिएगा। विशेषण जो है अभी पता कितना प्रकार के बताएं, 4 प्रकार का। विशेषण कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न में है ना, एक एक प्रश्न का जवाब बेहतरीन ढंग से आप दीजिए और नोटबुक लेकर आप भी सेट लगाइए, ईमानदारी पूर्वक से आप भी सेट लगाइए, ठीक है। निम्न में नर्क है ना, नर्क शब्द का विशेषण बताइए क्या होगा, है ना। नर्क है क्या कह सकते हैं, नारकीय होगा, यानी कि बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा कहिएगा, रुचिकर होगा। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा, रुचिकर होगा, यानी कि 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 4 का राइट आंसर देखते हैं। 4 क्या कह रहा है समझिए, 4 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा विशेषण है बताइए। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, उसके बाद क्या है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो यानी कहिएगा कि इनमें से सभी डी नंबर जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि 4 लड़के कौन सा विशेषण है, तो कहिएगा संख्यावाचक विशेषण है। 4 लड़के यानी कि काउंट हो रहा है तो संख्यावाचक विशेषण हुआ, है ना। चलिए अब जो है 6ठा नंबर प्रश्न आप देखिए। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शेर भर, ठीक ने, शेर भर जो है अनाज कौन सा विशेषण है। 6 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है बताइए, तो कहिएगा है ना, ये तौलने वाला चीज है तो परिमाणवाचक विशेषण होगा, तौलने वाला है। और ये परिमाणवाचक विशेषण में क्या है ना, शेर भर, यानी क्या कह रहा है निश्चित है, क्या है निश्चित है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 7वां नंबर और 8वां नंबर। आप लोग भी सेट लगाने का प्रयास कीजिए, आप लोग भी सेट लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए तो 7 और 8 को देखते हैं। उदय शब्द का विशेषण है ना, क्या कहिएगा उदित है ना। परिवार का विशेषण क्या होता है, तो पारिवारिक है, क्या है पारिवारिक है, यानी 7 और 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 का जो है देखते हैं। 9 नंबर का क्या कह रहा है, पशु का विशेषता बताइए, पशुता होता है, ठीक है। यानी 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मीठा आम में मीठा शब्द क्या है, तो कहिएगा मीठा शब्द क्या है, तो विशेषण है। मीठा आम में मीठा शब्द क्या है, तो मीठा शब्द जो है वह विशेषण है, क्या है मीठा शब्द क्या है विशेषण है, ठीक है। चलिए आगे 11वां नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि 5 घोड़े में क्या कह रहा है, 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है ना। 5 क्या कह रहा है ना, 5 घोड़े में 5 शब्द जो है कौन सा विशेषण है बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहिएगा यह संख्यावाचक विशेषण है। और संख्या मतलब क्या, तो निश्चित है, संख्या यानी क्या, तो निश्चित संख्या है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर और 13 नंबर। करा निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक नहीं है ना। परिणामवाचक विशेषण है, इसमें से 13 नंबर में क्या करा कि परिणामवाचक विशेषण है, तो कहिएगा थोड़ा सा। परिणामवाचक विशेषण कौन सा है, थोड़ा सा है, ठीक है। अगला जो है 14 नंबर प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन सा है। इसमें 14 नंबर आप कितना इजी जो है प्रश्न है, इसमें कहिएगा 5 जो है 5 संख्यावाचक विशेषण है ना। संख्यावाचक विशेषण है कोची 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
गुणवाचक विशेषण है, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण बताइए। यानी 15 का राइट आंसर क्या कहिएगा, गुणवाचक, ये सब नहीं कहिएगा, है ना, गुणवाचक कहिएगा। क्या अच्छा जो है, अच्छाई आपके अंदर जो है यह गुणवाचक है। ठीक है, चलिए 16 का राइट आंसर देखिए, 16 का राइट आंसर क्या होगा। करा यह गाय दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है, तो कहिएगा यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। यानी 16 का राइट आंसर क्या मारिएगा, बी नंबर जो है राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, चलिए 17 का, है ना, दासता का विशेषण निम्नलिखित में कौन है, तो कहिएगा दास होता है। दासता का क्या होता है, दास होता है। ठीक है, अगला जो है प्रमोद चंचल बालक है, इसमें विशेषण चुने, तो कहिएगा इसमें विशेषता क्या है, चंचल जो है विशेषता है। ठीक है, यानी 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नगर का विशेषण निम्नलिखित में कौन है, तो नगर का नागरिक हो जाएगा। नगर का क्या हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। दर्शन का विशेषता, तो कहिएगा दार्शनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दार्शनिक हो जाएगा। चलना क्रिया का विशेषण, तो चलना क्रिया का विशेषण क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। चलना क्रिया का विशेषण क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, बाहर अवयव का विशेषण निम्नलिखित में कौन है 22 का, तो 22 का क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। बाहर का क्या हो जाएगा, बाहरी। 23 का देखते हैं, 23 का बताइए, 23 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो कहिएगा लाल। लाल क्या, लाल क्या है, गुण है, गुणवाचक विशेषण है। लाल जो है गुणवाचक विशेषण है। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है, तो प्रविशेषण विशेषणों की विशेषता कौन बतलाता है ना, प्रविशेषण बतलाता है। यानी 24 नंबर हो गया। टोटल प्रश्न कितना है, तो टोटल प्रश्न 30 है, यानी कि 5 प्रश्न और दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, 4 गज मलमल कौन सा जो है विशेषण है, तो कहिएगा क्या, परिमाण जो है परिमाण बोधक है, याद रखिएगा। कह रहा है क्षत्रिय बड़े, है ना, साहसी होते हैं, कौन सा विशेषण है, तो कहिएगा कौन सा, प्रविशेषण होते हैं। कौन सा, प्रविशेषण होते हैं। यानी 26 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब 27 नंबर, 4 लीटर दूध कौन सा विशेषण है, तो कहिएगा परिमाणवाचक विशेषण है। और 4 लीटर जब बोल दिया तो ये निश्चित हो गया। क्या हो गया, निश्चित हो गया। अनिश्चित में कई लीटर जो है होगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर, 28 नंबर कह रहा है कि भला आदमी में कौन सा विशेषण होगा, तो कहिएगा भला आदमी में गुणवाचक विशेषण होगा। यानी 28 का राइट आंसर क्या मारिएगा, ए मारिएगा। ठीक है, चलिए 29 में आप क्या टिक लगाना चाहते हैं, चमचमाती जो है, चमचमाती कौन सा जो है विशेषण है, तो कहिएगा गुणवाचक विशेषण है। कुछ आदमी कौन सा विशेषण है, तो कहिएगा संख्यावाचक है। लेकिन संख्यावाचक में क्या है, अनिश्चित है। संख्यावाचक में क्या है, अनिश्चित है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यह चैप्टर जो है आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके आप जरूर राय सलाह दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। ठीक है, और अगर आपका भला हो गया हो तो कृपया करके दूसरों की भी भला करें, यानी दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तब। अब जो है इसका PDF अगर लेना चाहते हैं, या 10th क्लास का
10th क्लास का टोटल जो है PDF लेना चाहते हैं या एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपया में जो है एक सब्जेक्ट का जो है ना PDF ले सकते हैं, है ना। और जो है विस्तार से उसमें पूरा डायग्राम के साथ जो रहेगा, ठीक है। फिर इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं 7903811309 पर। इस पर आप कॉल SMS कर कर जो है PDF का रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। सारा PDF आपको, है ना, कम फीस में जो है मिलेगा, ठीक है। इस फीस का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कम फीस में इस पर आप जो है WhatsApp पर SMS करिए और उसके बाद जो है हम PDF सेंड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय